भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही इकॉनमी है और अब दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं इसका जो है लोहा मानने लगे हैं। अमेरिका के जो है कैरोलिन ग्रुप के को फाउंडर डेविड जो है रूबेनस्टीन ने दावा किया है कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उससे वो अगले 2 से 3 दशक में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा प्रवीण सर, डेविड ने जो है अमेरिका भारत रिश्तों को लेकर कई बातें कही हैं, कई बड़ी बातें कही हैं। कैसे देख रहे हैं इनके स्टेटमेंट को? कल जो डावोस में जो सम्मेलन था दावोस में, वहाँ ऐसी बातें सामने आई हैं सर। तो ओवर टू यू, और इस पर आप जो है ट्रम्प साहब की भी कमेंट्री को ऐड कर लीजिएगा। नहीं, देखिए, अगर हम ट्रम्प साहब का जो बयान देखें या उनकी जो पूरी की पूरी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें इस वक्त जी, तो फिलहाल ट्रम्प ग्रीनलैंड को लेके भले थोड़े से बैकफुट पे आते दिखाई दिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो अपने एग्रेसिव पॉलिसी से बहुत ज़्यादा पीछे हटने वाले हैं। जी, हालांकि वेनेजुएला के बाद के ऑपरेशन के बाद ट्रम्प एकदम बुलिश दिखाई दिए थे और उन्हें लगा था कि अब ग्रीनलैंड का ऑपरेशन करने में कोई उनको दिक्कत होगी नहीं। लेकिन जिस तरह का यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका रेजिस्टेंस दिखाई दिया, उसके बाद उनको संभवतः ये समझाया गया कि साहब यहाँ थोड़ा गो स्लो चलने की बात है। आप जिस तरह का कि एग्रेसिव वो चल रहे हैं वो अमेरिका के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमने टैरिफ के जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन इकॉनमी को दिए हैं और अमेरिका दोबारा से महान हो रहा है और अमेरिकन लोगों के लिए महंगाई और बाकी चीज़ें कम हुई हैं। लेकिन दुनिया बाकी की और जो हकीकत है वो इस चीज़ से थोड़ी सी इतर नज़र आती है। अमेरिका एक मुश्किल में, या अमेरिका के लिए समस्याएं इकोनॉमिक मोर्चे पर ज़्यादा बढ़ती हुई विशाल दिखाई दे रही हैं। समस्याएं क्या है सर? हाइपर इन्फ्लेशन, डेफिनेटली हाइपर इन्फ्लेशन है। और एक और जो बड़ी चीज़ है, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो सामान अमेरिका जा रहा है जिसके लिए टैरिफ ऊंचे लगाए गए हैं, दरअसल उसका भुगतान अमेरिकन लोगों को करना पड़ रहा है। खजाने में अगर अमेरिकन सरकार के पैसा आ रहा है तो वो अमेरिका का ही पैसा अमेरिका, और वो पैसा फिर निकल भी जा रहा है ज़्यादा पैसा देने में। बिल्कुल, तो लोगों के ऊपर महंगाई बढ़ रही है। फिर अमेरिकन सरकार कह रही है कि साहब हम आपको फ्री बीज देंगे या हम आपको कैश ट्रांसफ़र करेंगे। तो कहानी घूम फिर के वहीं आ जा रही है कि आपने टैरिफ बढ़ाए, अमेरिकन कंपनियों का पैसा उस टैरिफ को चुकाने में जा रहा है, लोगों पे उस ऊंचे सामान की मार पड़ रही है, और फिर आप लोगों को महंगाई से बचाने के लिए या उनको गरीबी से बचाने के लिए आप उनको कैश ट्रांसफर कर रहे हैं। बात वही होगी सर कि ना कैसे छूइए चाहे हाथ पीछे घुमा के छूइए। तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था टैरिफ को लेके, जिसमें उन्होंने अभी दिया कि धमकी दी कि हम 10% का टैरिफ लगा देंगे यूरोप के उन देशों पे जो ग्रीनलैंड पे अमेरिकन जो एक्सेशन है एक तरह का उसका विरोध करेंगे, और बाद में वो बढ़ाया भी जाएगा। बाद में कल उन्होंने उसको वापस भी ले लिया कि नहीं, अभी हम इसको होल्ड कर रहे हैं। तो सर रूसी तेल को लेकर भी वो कह रहे थे 500% का टैरिफ लगा देंगे। बिल्कुल सर, चलिए अब लौटते हैं भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति जो है आम तौर पर जो है सकारात्मक रहते हैं, यानी जो पॉजिटिव रहते हैं। कल जो सम्मेलन डावोस वाला जो सम्मेलन, उससे भी निकलते हुए जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि भारत को लेकर आप क्या कहना चाहते हो, तो फिर से कल दोहराते हुए दिखे कि मोदी साहब तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत जल्द जो है हमारी और उनकी जो है मुलाकात हो सकती है, ट्रेड डील हो सकता है। और कई रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं, और ये भी साहब कह रहे हैं, डेविड साहब भी, कि उन्होंने अपने बहुत ही खास, पसंदीदा और करीबी जो है डिप्लोमेट भेजा है भारत में। कैसे देख रहे हैं इन खबरों को? नहीं, बिल्कुल, जो सर्जियो गोर को भारत में एम्बेसडर बनाना, इस बात को हमने पहले भी डिस्कस किया है मनी सेंट्रल में कि सर्जियो गोर जो है वो अमेरिकन राष्ट्रपति के बेहद करीबी थे, और बहुत लंबे वक्त बाद अमेरिका ने एक बड़े कद्दावर व्यक्ति को भारत का राजदूत बनाया है। इससे पहले अगर आप याद करेंगे, रिचर्ड वर्मा हुआ करते थे, जिनको बड़ी शख्सियत थे, और वो भारत में काफ़ी आप घूमते फिरते और समाज के साथ इंटरेक्ट करते हुए दिखाई देते थे। तो सर्जियो गोर का आना माना ये जा रहा है कि इस कड़ी का एक बेहद अहम पड़ाव है, जहाँ पे अमेरिका भारत के साथ एक ट्रेड डील को लेके ज़्यादा उत्सुक दिखाई देता है। जी सर, अब जो भारत की बात हो रही है सर, भारत का लोहा माना जा रहा है, तो सर आईएमएफ की भी एक रिपोर्ट है, उस पर भी आपका एक कमेंट ले लेना चाहते हैं। आईएमएफ ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो है वो बढ़ाकर 7.3% किया। कहा कि भारत की जो विकास दर उम्मीद से बेहतर है, अगले साल भी जो है अर्थव्यवस्था जो है तेजी के साथ रहेगी। और कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं, और जो कहा जा रहा है कि अब 7-7.5 से ऊपर भी रहेगा। बिल्कुल, रिजर्व बैंक ने भी जो अनुमान है अपने प्रोजेक्शन को, बिल्कुल अपने प्रोजेक्शन को बढ़ाया। ग्रोथ के जो नंबर आ रहे हैं, 2 जो तिमाही के नंबर आए हैं वो
उत्साहित करने वाले हैं। सरकार को एक जो सबसे बड़ा रिलीफ देने की बात है, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त पे जबकि अब बजट के बिल्कुल उस पे हैं, मुहाने पे हैं हम, सरकार के लिए एक बड़ी राहत इस बात की है कि उसको ग्रोथ के मोर्चे पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, वहाँ उसको खजाने से अलग से पैसा नहीं रखना पड़ेगा जी। हाँ, इसको और ताकत देने के लिए कि साहब पहले क्वार्टर में 7.8 रही, दूसरे में 8.2 रही % रही, तो अगले जब हम पहली तिमाही की तरफ बढ़ेंगे, अगले फिस्कल की जब नया बजट इम्प्लीमेंट होगा, तो वहाँ से ही ग्रोथ की जो पहिए हैं वो तेज़ रफ्तार से दौड़ें। तो क्या सरकार केपेक्स के लिए ज़्यादा पैसा देगी, क्या सरकार डिफेंस पे जो खर्च है उसको ज़्यादा बढ़ाएगी? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार के पास करने के लिए आप समझिए कि एक गुंजाइश मौजूद है। व्हाट अबाउट महंगाई सर? महंगाई से भी राहत मिल सकने की उम्मीद है आगे भी? देखिए, महंगाई का मसला थोड़ा ट्रिकी अभी भी है। बहुत एक लिमिटेड पीरियड की जो हमने गिरावट देखी 1.3% के आसपास, अभी जब दिसंबर में हमने नंबर देखे तो फिर आए हैं, जो कि बढ़ते हुए नंबर दिखाई दिए 0.25 सर, 0.25 के बाद। और अब जैसे जैसे हम गर्मियों की तरफ बढ़ेंगे फिर महंगाई बढ़ने की वो आएगी। तो महंगाई को कंट्रोल करना उतना इजी दरअसल है भी नहीं। अब सर इतनी बात हो रही तो आरबीआई के बात कर लेते हैं। क्या आगे जो आने वाले एमपीसीज में हैं वहाँ भी रेट कट होने की उम्मीद है? क्योंकि अभी भी एक बड़े कंफर्टेबल लेवल पर है, 4% का जो कैप है 2 और 4% के बीच में, तो उससे तो बहुत कंफर्टेबल जोन में है। तो क्या अभी भी लेग रूम बच रहा है आरबीआई के पास? नहीं, आरबीआई के पास स्कोप है, लेकिन कट होगा या नहीं? मुझे लगता है कि आरबीआई को जो रेट कट करने का आरबीआई शायद ही अब फैसला ले, क्योंकि जितनी गुंजाइश थी आरबीआई लगभग उससे ज़्यादा, इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि पिछले जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिसीजन हुआ था दिसंबर वाली में 25 बीपीएस कटौती का, संभवतः आरबीआई वो भी नहीं करता, लेकिन आरबीआई ने वहाँ पे भी 25 बीपीएस की कटौती करके दी। तो ये एक आरबीआई ऑलरेडी अपने स्टेप उठा चुका है। विशाल, बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।